कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक तरीके का सदाबहार क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। तो आपको राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो पक्के याद रखने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। और आपके ऑप्शंस हैं 15 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और ऑप्शन डी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हाँ तो दोस्तों, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यदि आपको इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो दोस्तों याद रखेगा, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी में नागपाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिरोही के पश्चिम में, ऑप्शन बी सीकर के पश्चिम में, ऑप्शन सी पुष्कर के पश्चिम में, या ऑप्शन डी अजमेर के पश्चिम में। तो दोस्तों जो नागपाड़ है यह अजमेर जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। अच्छा, आपको इसकी टोटल ऊंचाई पूछ ली जाए कि नागपाड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई 795 मीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों जो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी गंभीरी नदी, ऑप्शन सी मथाई नदी, या ऑप्शन डी बेड़च नदी। तो दोस्तों रणकपुर में जो जैन मंदिर है यह उदयपुर में मथाई नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था। ऑप्शन ए 1974-75 में, ऑप्शन बी 1977-78 में, ऑप्शन सी 1984-85 में, या ऑप्शन डी 1988-89 में। तो दोस्तों राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम सन 1974-75 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन जी 16 सितंबर, या ऑप्शन डी 24 जुलाई। तो दोस्तों हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नागटिब्बा, ऑप्शन सी मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय, या ऑप्शन डी पीर पंजाल तथा शिवालिक। तो दोस्तों जो कुल्लू घाटी है यह हिमाचल में धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, या ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों जो कटारगढ़ है यह राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वोच्च बिंदु है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो कटारगढ़ है इसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, या ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह।
तो दोस्तों महाराणा राज सिंह पहले ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति आईने दैसाला किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए नवाज खां, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति आईने दैसाला का निर्माण उनके दरबारी विद्वान टोडरमल द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए मालवा का युद्ध, ऑप्शन बी खातौली का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध या ऑप्शन डी बयाना का युद्ध। तो दोस्तों सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में महाराणा सांगा विजयी रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? ऑप्शन ए असोपा का युद्ध, ऑप्शन बी पिथौरा का युद्ध, ऑप्शन सी गूलर का युद्ध या ऑप्शन डी जोधपुर का युद्ध। तो दोस्तों 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा जोधपुर के शासक तखत सिंह के मध्य पिथौरा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहे थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए चंपानगर, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी शाहपुरा। तो ये बी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन सी बर्ली का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार या ऑप्शन डी भोराट का पठार। हाँ तो दोस्तों जो तिब्बत का पठार है यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी कोटा दुर्ग। तो दोस्तों अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है इसका सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब की दरगाह कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अजमेर के तारागढ़ की बात की गई है, ना कि बूंदी के तारागढ़ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान के सामंतवादी प्रथा के बारे में लिखा था? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी जे थॉमसन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड थे वो पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी प्रथा के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य तुलसीदास जी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1949। हाँ तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसीदास जी ने 1949 में किया था। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरिव्यास दास ने, ऑप्शन बी परशुराम देव ने, ऑप्शन सी नारायणी दास ने या ऑप्शन डी हरिवंश देव ने। तो दोस्तों अजमेर के सलेमाबाद नामक स्थान पर निम्बार्क पीठ की स्थापना श्री हरिवंश देव ने की थी। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र।
हाँ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल बजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी पंजाब केसरी या ऑप्शन डी समाजवादी का। तो दोस्तों भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल बजट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय सीमा परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1997 या ऑप्शन डी 1992। अच्छा, तो दोस्तों जो भारत की पहली अंतर्राज्यीय परिषद थी उसका गठन किया गया था 1990 में। तो ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 या ऑप्शन डी 2027। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो चलिए यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से नीचे। तो दोस्तों नीति आयोग ने एक पहल शुरू की है जिसमें किसान की आय को 2022 तक दुगना करने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी आयरलैंड से या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों भारत में जो संघात्मक व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई है तो यह प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 समान अवसर की समानता, ऑप्शन सी उपाधियों का अंत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में आती है, समान अवसरों की समान समानता अनुच्छेद 16 में आती है, लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 17 है इसमें छुआछूत तथा अस्पृश्यता की व्याख्या की गई है। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 138। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत होगा? ऑप्शन ए संविधान का भाग 9 पंचायत समिति, ऑप्शन बी संविधान के भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी भाग 9 के नगरपालिका या ऑप्शन डी भाग 4 के मौलिक अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है, ऑप्शन बी भाग 8 में संविधान राज्य के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन सी भाग 9 क में नगरपालिकाओं का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा या ऑप्शन डी पेरिस। हाँ, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 में हेग में की गई थी। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए एक अध्यक्ष प्लस 7 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, ऑप्शन सी एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य या ऑप्शन डी एक अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य 7 हो सकते हैं, जिसमें दोस्तों एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं।
तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात कर ले अगले क्वेश्चन की। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकन क्रांति या ऑप्शन डी भारत में 1857 की क्रांति। तो दोस्तों 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसी से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ली गई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की। कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन ए शेखावाटी किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी भगत किसान आंदोलन या ऑप्शन डी दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो दोस्तों दुधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान 1945 ईस्वी में ही कांगड़ा कांड की घटना घटित हुई थी और दोस्तों इस घटना के दौरान लगभग 19 किसान मारे गए थे। तो कांगड़ा कांड की घटना का संबंध राजस्थान में दुधवा खारा किसान आंदोलन से है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भवाई लोक नाट्य, ऑप्शन बी गौरी लोक नाट्य, ऑप्शन सी तमाशा लोक नाट्य या ऑप्शन डी ख्याल लोक नाट्य। हाँ तो दोस्तों जो गौरी लोक नाट्य है यह राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य होने के कारण इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी या ऑप्शन डी रामदेव जी। हाँ तो दोस्तों राजस्थान में जो 13 ताली नृत्य किया जाता है यह लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अगोटिया ये शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण हैं? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी हाथ में या ऑप्शन डी सर पर। तो दोस्तों आभूषण झेला, जमेला, पीपल पन्ना और अगोटिया ये मुख्यतः स्त्रियों के आभूषण हैं और इनको कान में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंजर जाति, ऑप्शन बी कामड़ जाति, ऑप्शन सी भवाई जाति या ऑप्शन डी भील जाति। तो दोस्तों राजस्थान में चक्री व धाकड़ नृत्य मुख्यतः कंजर जाति द्वारा किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी बोली प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी हाड़ौती या ऑप्शन डी मालवी। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मानक बोली मारवाड़ी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मारवाड़ी बोली है यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में गोगामेड़ी मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों जो ये गोगामेड़ी मेला है इसका आयोजन हर वर्ष हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा इससे कि जो गोगामेड़ी मेला है यह राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है, ठीक है, और यह लगभग 40 से 45 दिन तक चलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम भंडार में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बेरिलियम के भंडार राजस्थान में स्थित हैं। और यदि आपको दोस्तों राजस्थान में भी पूछा जाए कि राजस्थान में किस स्थान पर बेरिलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर के शिकारबाड़ी नामक स्थान से किया जाता है। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए शहद से, ऑप्शन बी रेशम से, ऑप्शन सी सेब से या ऑप्शन डी मधुमक्खी से।
तो दोस्तों शहद का उत्पादन करना एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम अपॉन मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम इंटू मीटर, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि वह प्रक्रिया जिससे अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए रसारोहण, ऑप्शन बी वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी अवायवीय श्वसन या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों अल्कोहल का निर्माण अवायवीय श्वसन विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन बाई ऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो दोस्तों लाफिंग गैस के लिए मुख्य रूप से नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुयानों के टायर में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नियोन या ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों वायुयान के टायरों में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी अंडाणु या ऑप्शन डी डीएनए। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों वो है अंडाणु कोशिका। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन कुंजियां होती हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों एक सामान्य कीबोर्ड में मुख्यतः 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइट पेन, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट डिवाइस प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किसी कार्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी रोम। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में जो भी काम किया जाता है उसे केवल मॉनिटर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी HCL, ऑप्शन सी IBM या ऑप्शन डी इंटेल। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि बारकोड रीडर क्या है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी प्रिंटिंग डिवाइस या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बारकोड है यह कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2019। तो दोस्तों भारत में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट को सन 2019 में लागू किया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिकायत के दौरान बच्चों का अधिकार, ऑप्शन बी बच्चों के इलाज से, ऑप्शन सी पुलिस के सामने बयान से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध बच्चों के इलाज से किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।